हेलो बच्चों, आज अपन शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.4 जिसका क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अपना जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें फंक्शन दे रखा है e टू द पावर x डिवाइड बाई साइन x। ठीक है, तो देखो इसको y के इक्वल मान लेता हूं मैं और इसका डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे देखो दो फंक्शन दे रखा है, एक दे रखा है न्यूमरेटर में और एक दे रखा है डिनोमिनेटर में। मीन्स ये जो है वो u बाई वी रूल से सोल्व होगा। अपन ने u बाई वी का फॉर्मूला पहले भी देखा है, तो इसका फॉर्मूला होता है d बाई डी एक्स ऑफ u बाई वी इक्वल टू होता है, सबसे पहले अपन लिख लेते हैं डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर और ये होता है डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखो u का जो वैल्यू है वो दे रखा है e टू दी पावर x और v जो है अपना हो गया साइन x। इस फॉर्मूला के हिसाब से अपन क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो ये y इक्वल टू में है तो ये तो बन जाएगा dy बाई डी एक्स, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव से। और यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख देता हूँ डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो ये बन गया डिनोमिनेटर का स्क्वायर साइन स्क्वायर x, v बना साइन x और इसका डेरिवेटिव e टू दी पावर x का डेरिवेटिव बनेगा e टू दी पावर x माइनस u लिखेंगे e टू दी पावर x ऐसा कैसा, और v का डेरिवेटिव यानी कि sin x का डेरिवेटिव बनेगा cos x। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे तो देखो न्यूमरेटर में जो है वो e टू दी पावर x कॉमन आ रहा है, तो इसको ऐसा लिख देता हूं मैं, e टू दी पावर x कॉमन लेके ये बन जाएगा sin x माइनस cos x एंड डिवाइड बाई साइन स्क्वायर x। देखो इसको अगर आगे भी सोल्व करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, e टू दी पावर x तो ऐसा कैसा ही रहेगा, साइन x अपॉन साइन स्क्वायर x सेपरेट कर लेता हूं मैं, तो ये बनेगा 1 अपॉन साइन x और 1 अपॉन साइन x को लिख सकते हैं अपन cosec x। फिर बनेगा ये cos x अपॉन साइन स्क्वायर x, तो एक cos अपॉन साइन तो बनेगा cot और एक cos एक जो साइन होगा वो बन जाएगा cosec, तो ये बन जाएगा cot x cosec x। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है फंक्शन अपना है e टू दी पावर साइन इनवर्स x, फंक्शन दे दिया e टू दी पावर साइन इनवर्स x। तो देखो इसमें पहले अपन को चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। चेन रूल कैसे, सबसे पहले तो मैं इसको मान लेता हूँ y इक्वल में, अच्छा पहले देखो अपना फंक्शन जो है पेरेंट फंक्शन वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कि e टू दी पावर में, तो पहले अपन e टू दी पावर का करेंगे और उसके बाद में चेन रूल से साइन इनवर्स का करेंगे। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू बन जाएगा, सबसे पहले पेरेंट फंक्शन यानी कि e टू दी पावर ऐसा कैसा आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x, और चेन रूल से फिर dy बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x करेंगे। पिछली एक्सरसाइज में अपन ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव देखा था, तो वहां पर देखा था कि dy बाई डी एक्स ऑफ जो साइन इनवर्स x होता है वो होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हो गया। तो यहाँ पे पुट कर देता हूँ मैं डायरेक्टली, तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू में e टू दी पावर साइन इनवर्स ऑफ x इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर इसको ऐसा लिख देते हैं e टू दी पावर साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो फंक्शन है वो दे रखा है e टू दी पावर एक्स क्यूब, तो मेन वही है, इसमें भी जो पेरेंट फंक्शन बनेगा वो e टू दी पावर में बनेगा, तो इसको मैं y के इक्वल कर लेता हूँ। तो इसमें दोनों साइड में डेरिवेटिव करने से ये बनेगा dy बाई डी एक्स और ये बन जाएगा e टू दी पावर का e टू दी पावर, और फिर मल्टीप्लाई में लिखेंगे चेन रूल से dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव x टू दी पावर n वाले फॉर्मूले से n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा e टू दी पावर एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। तो फाइनली अपने पास जो dy बाई डी एक्स बनेगा ये बन जाएगा 3x स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स क्यूब, ये अपना इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दे रखा है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो फंक्शन है वो दे रखा है साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ ई टू दी पावर माइनस एक्स, तो इसमें चेन रूल से करेंगे। इसका जो पेरेंट फंक्शन होगा वो दे रखा है साइन, इसके बाद में अंदर वाले का करेंगे tan इनवर्स का और उसके बाद में करेंगे e टू दी पावर माइनस एक्स का। तो इसको भी अपन ने y इक्वल टू में ले लिया,
तो देखो ये dy बाई डी एक्स बनेगा। सबसे पहले साइन का करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव होगा cos, और अंदर का जो भी फंक्शन होगा वो ऐसा कैसे आ जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स, और फिर मल्टीप्लाई में लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स। ठीक है, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव भी अपन ने पिछले एक्सरसाइज में देखा था, तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x जो होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखो x की जगह आ रहा है e टू द पावर माइनस एक्स, तो e टू द पावर माइनस एक्स पुट कर देंगे अपन x की जगह, तो ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू बनेगा cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स, ये तो एज इट इज, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में फिर डेरिवेटिव आ जाएगा चेन रूल से e टू द पावर माइनस एक्स का। ठीक है, तो ये बनेगा cos ऑफ tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स, और इसको मैं लिख देता हूँ डिवाइड में 1 प्लस, अगर इसमें पावर से पावर मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन e टू द पावर माइनस 2x, और ये e टू द पावर माइनस एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो बनेगा e टू द पावर का e टू द पावर ही बनेगा, और फिर से अगर इसका माइनस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव बन जाएगा -1, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x, या फिर इसको लिख सकते हैं 1 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, उसमें फंक्शन दे रखा है log ऑफ cos ऑफ e टू द पावर x, तो इसमें भी वही चेन रूल से करना पड़ेगा इसको, तो मैं इसको मान लेता हूँ फंक्शन y इक्वल टू करके, तो अपन को dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो dy बाई डी एक्स, देखो जो पेरेंट फंक्शन है वो है log, और अपन को पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ log x जो होता है वो होता है 1/x, तो सबसे पहले मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा log का, तो ये बनेगा 1/x की जगह इसमें cos ऑफ e टू द पावर x आ रहा है, तो ये बनेगा cos ऑफ e टू द पावर x, फिर चेन रूल से डी बाई डी एक्स ऑफ cos ऑफ e टू द पावर x। ठीक है, तो ये तो बनेगा 1/cos e टू द पावर x, फिर करेंगे cos का डेरिवेटिव, तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन बनेगा, तो ये बन जाएगा माइनस साइन ऑफ e टू द पावर x, और मल्टीप्लाई में लिख दूंगा चेन रूल से डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x। ठीक है, तो ये देखो ये बन जाएगा, मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ माइनस साइन ऑफ e टू द पावर x डिवाइड बाई cos ऑफ e टू द पावर x, और e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ माइनस ऑफ e टू द पावर x, और यहाँ पे ये साइन अपॉन कोस जो बनेगा वो बन जाएगा tan ऑफ e टू द पावर x, तो इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना वो दे रखा है फंक्शन e टू द पावर x, फिर दे रखा है e टू द पावर x स्क्वायर, और ये डैश 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 करके दे रखा है, यानी कि e टू द पावर x क्यूब प्लस e टू द पावर x टू द पावर 4 प्लस e टू द पावर x टू द पावर 5। तो इस फंक्शन को एक काम करते हैं अपन पूरा लिख लेते हैं y इक्वल टू करके, तो ये ऐसा कुछ दे रखा है y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x क्यूब प्लस e टू द पावर x टू द पावर 4 प्लस e टू द पावर x टू द पावर 5। ठीक है, दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ dy बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x टू द पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x टू द पावर 5। अलग अलग अगर इनका डेरिवेटिव करते हैं तो देखो e टू द पावर x का डेरिवेटिव बन जाएगा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर। अब इसमें चेन रूल लगेगा, पहले e टू द पावर का करेंगे और फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा e टू द पावर x स्क्वायर, और मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको, तो x स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा वो बन जाएगा 2x प्लस
फिर e टू दी पावर का e टू दी पावर में ही आ जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई में एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लिखेंगे तो ये बनेगा 3x² प्लस फिर e टू दी पावर का e टू दी पावर ही बनेगा, और x टू दी पावर 4 का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4x³ प्लस e टू दी पावर का e टू दी पावर लिखूंगा, और x टू दी पावर 5 का डेरिवेटिव बनेगा मल्टीप्लाई में 5 इंटू एक्स टू दी पावर 4। तो फाइनली इस फंक्शन का जो dy बाई डी एक्स होगा वो बनेगा e टू दी पावर x प्लस 2x इंटू ई टू दी पावर x² प्लस 3x² e टू दी पावर x³ प्लस 4x³ e टू दी पावर x टू दी पावर 4 प्लस 5x टू दी पावर 4 e टू दी पावर x टू दी पावर 5। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है फंक्शन अंडर रूट में e टू दी पावर अंडर रूट ऑफ x, जहां पे x के बारे में दे रखा है x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए जिससे कि ये डिफाइन होगा। ठीक है, तो इसमें भी सेम वही, मैं इसको y के इक्वल मान लेता हूँ, तो ये फंक्शन हो गया y इक्वल टू। अब देखो इससे पहले मैंने बताया था एक रूट x का डेरिवेटिव डायरेक्ट याद रखना तुम्हें। रूट x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/2 रूट x, वही x टू दी पावर n वाले फॉर्मूले से निकाला है। तो देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या बनेगा, जो पेरेंट फंक्शन है वो है रूट ऑफ x। अब रूट ऑफ x की जगह इसमें आ रहा है e टू दी पावर रूट x, तो इस सबसे पहले इस रूट का करेंगे, मतलब x टू दी पावर n वाले से करेंगे, तो ये डायरेक्ट मैं अप्लाई कर रहा हूँ इसमें। रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, तो ये 2 अंडर रूट में x, मतलब ये पूरा अपन ने x माना है इसको, तो ये बन जाएगा e टू दी पावर अंडर रूट ऑफ x। फिर इसको लिखूंगा मैं डी बाई डी एक्स ऑफ, अंदर चलेंगे अपन, रूट के अंदर दे रखा है e टू दी पावर अंडर रूट x, तो देखो ये बन जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ e टू दी पावर अंडर रूट x। फिर e टू दी पावर का e टू दी पावर ही डेरिवेटिव होता है, तो e टू दी पावर अंडर रूट ऑफ x आ जाएगा, और चेन रूल से अंदर वाले का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में लिख दूंगा अंडर रूट ऑफ x करके, तो ये बनेगा 1/2 अंडर रूट ऑफ e टू दी पावर अंडर रूट x इंटू e टू दी पावर अंडर रूट ऑफ x इंटू रूट x का डेरिवेटिव लिखेंगे तो ये 1/2 अंडर रूट ऑफ x आ जाएगा। तो फाइनल जो इसका आंसर होगा, देखो ये e टू दी पावर अंडर रूट x का एक पावर दे रखा है ये वाला, और ये हाफ पावर है, तो हाफ पावर इससे कट जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा सिर्फ अंडर रूट ऑफ e टू दी पावर अंडर रूट x, नीचे 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4, और ये बन जाएगा ये अंडर रूट x बच के 4 अंडर रूट x। तो फाइनली dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये आंसर आ जाएगा, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो देखो फंक्शन दे रखा है log ऑफ log x दे रखा है, जहां पे x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 होने का मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा तभी ये बाहर वाला log डिफाइन होगा। तो फंक्शन अपना ये हो गया। तो सेम वही प्रोसेस करेंगे इसके अंदर भी। तो क्या कर लेते हैं, y इक्वल टू इसको सपोज कर लेते हैं, तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स, और log x का डेरिवेटिव जो होता है वो 1/x होता है, तो पेरेंट फंक्शन का जो होगा वो ये बाहर वाला log होगा। तो log ऑफ x का डेरिवेटिव करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा 1/log ऑफ x, क्योंकि x की जगह ये अंदर वाला log आ रहा है। फिर मल्टीप्लाई में लिखूंगा मैं d बाई डी एक्स ऑफ log x, ठीक है, और log x का डेरिवेटिव अपन जानते ही है, तो ये बन जाएगा 1/log x इंटू मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1/x। तो फाइनली इसका जो dy बाई डी एक्स बनेगा वो बनेगा 1/x इंटू log x, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो फंक्शन जो दे रखा है वो है cos x अपॉन log x, न्यूमरेटर में cos x दे रखा है और डिनोमिनेटर में log x दे रखा है। तो प्रोसेस वही सेम। अब देखो इसमें u बाई v रूल लगेगा, क्योंकि दो फंक्शन आ गए इधर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दे रखा है, तो अपन ने वही फॉर्मूला फिर से मैं बोल देता हूँ कि d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v, डिनोमिनेटर का स्क्वायर बन जाएगा डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करता हूँ मैं इससे u बाई वी से, तो u इक्वल टू तो दे रखा है cos ऑफ x और v दे रखा है log ऑफ x।
तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू बनेगा, सबसे पहले v की जगह log x आ रहा है तो log x का स्क्वायर लिख देता हूं मैं, log ऑफ x का स्क्वायर, फिर v मतलब log ऑफ x, और du बाई डी एक्स, यानी कि एक बार मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, cos x का डेरिवेटिव होगा और u बनेगा cos x, और ये d बाई डी एक्स ऑफ v की जगह आ जाएगा log ऑफ x। तो देखो cos x का जो डेरिवेटिव होगा वो बनेगा माइनस ऑफ साइन x, और माइनस ऑफ ये cos x इंटू log x का जो डेरिवेटिव होगा वो बन जाएगा 1/x, और नीचे log ऑफ x का स्क्वायर बन जाएगा। तो फाइनली इसका जो dy बाई डी एक्स बनेगा उसमें मैं देखो दोनों तरफ नेगेटिव तो कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो ये बनेगा साइन x इंटू log x प्लस 1/x इंटू कॉस ऑफ x, और डिवाइड में आ जाएगा log ऑफ x का स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा।